नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर। हमारा चैनल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हर अहम खबर और अपडेट लेकर आता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या पेंशन हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रेच्युटी और पेंशन के नए नियमों, CCS पेंशन रूल्स 2021 के बदलाव और 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ग्रेच्युटी और पेंशन पर सख्त नियम, नया खेला या नई उम्मीद। हाल ही में केंद्र सरकार ने CCS पेंशन नियम 2021 में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। क्या हैं नए नियम? 1. पेंशन और ग्रेच्युटी की समीक्षा। अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर महीने तैयार की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही करता है या उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोकी जा सकती है। 2. अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई। यदि किसी कर्मचारी पर आपराधिक मामला दर्ज है और वह दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। 3. रिटायरमेंट के बाद पुनः नियुक्ति। जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से किसी सरकारी पद पर नियुक्त होते हैं, उनके लिए भी यह नियम लागू होगा। 4. विभागाध्यक्ष की भूमिका। किसी कर्मचारी की पेंशन रोकने का निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष के हाथ में होगा। ये निर्णय लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। क्या होगा प्रभाव? केंद्रीय कर्मचारियों पर प्रभाव। फिलहाल ये नियम केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हुआ है। हालांकि राज्यों को भी इसे लागू करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। राज्य सरकारों की योजना। कई राज्य इस नियम को लागू करने की तैयारी में हैं। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। क्या है 8वां वेतन आयोग? वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करना है। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। 1. घोषणा कब होगी? सूत्रों के अनुसार फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। 2. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसे 2.86 किए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी वृद्धि होगी। पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार होगा। ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने के नियमों की विस्तृत जानकारी। CCS पेंशन रूल्स 2021 के नियम। 1. रूल 8। किसी भी कर्मचारी की पेंशन को स्थायी या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, यदि वह कार्य में लापरवाही करता है, अनुशासनहीनता में शामिल होता है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है। 2. रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता। अब हर विभाग को कर्मचारियों की मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसमें उनकी उपस्थिति, कार्य प्रदर्शन और अनुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा। 3. विशेष स्थिति। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा में शामिल होता है, तो उसे नई सेवा के नियमों का पालन करना होगा। इससे कौन कौन प्रभावित होंगे? केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य इसे लागू करते हैं, रिटायर हो चुके कर्मचारी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, पेंशनर्स के लिए न्यू ईयर गिफ्ट। खुशखबरी, देश के 75 लाख पेंशनर्स को नए साल में बड़ी राहत दी जा सकती है। पेंशन की न्यूनतम सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए बजट सत्र में चर्चा संभावित है। न्यूनतम पेंशन कैसे बढ़ेगी? यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। 7वें वेतन आयोग से अब तक का लाभ। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन मिली। इससे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। इससे वेतन और पेंशन में और सुधार होगा। कर्मचारियों के कामकाज और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। निष्कर्ष। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह समय बदलाव और सुधार का है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे ये नियम कामकाज में पारदर्शिता लाने और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इनका प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनर्स पर अलग अलग होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।